हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने आपको सिमली और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में बताया था। आज इस सेकंड पार्ट में हम आपको पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और हाइपरबोल के बारे में बहुत इजी वे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिए। 2-3 बार देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से माइंड होगी। तो चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण। डेफिनेशन: इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अर्थात मानवीयकरण में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों को इस प्रकार वर्णन किया जाता है मानो उनमें जीवन हो। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। अर्थात मैं पृथ्वी और पानी की बेटी हूँ। स्टूडेंट, इसमें पानी को पिता और अर्थ को अर्थात माता माना है। इसमें मानवीयकरण किया है, जबकि पानी और अर्थ जो है ये क्या है, हमने सामने नहीं देखे है, एक अननोन सी थिंग है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ये कंट्री चर्चयार्ड एक पोएम है, इलेजी है, उससे लिया गया है। तो इसका अर्थ है कि हमें उनके जो मनोरंजन है उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसका मजाक? मनोरंजन का। इसमें मनोरंजन को पर्सोनिफाइज किया है। अदर एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अर्थात समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। इसी तरह से एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अर्थात अनुभव सर्वोत्तम टीचर है। बात करते हैं अपोस्ट्रोफी नंबर 4, फिगर ऑफ स्पीच। इसका अर्थ है संबोधन अलंकार। जैसे नाम से ही मालूम है, इसमें संबोधित किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात संबोधन में किसी मृत, अनुपस्थित मानवीयकरण के रूप में प्रस्तुत कोई वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। एग्जाम्पल: ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इसमें एक अपोस्ट्रोफी मार्क लगा होता है। जैसे ही उदाहरण में लगा है, ओ वर्ल्ड के बाद में है, ओ लाइफ के बाद में है, ओ टाइम के बाद में है। सेकंड एग्जाम्पल: ओ जूलियस सीजर, तू आर्ट माइट यट। मीन्स, हे जूलियस सीजर, तू आज भी मरने के बाद भी शक्तिशाली है। अदर एग्जाम्पल: फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन। चतुराई ही महिला का नाम है। ये इसके एग्जाम्पल हैं और इसकी पहचान हम अपोस्ट्रोफी मार्क से कर सकते हैं। नंबर 5, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। डेफिनेशन: हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या अत्यधिक छोटा करके दिखाया जाता है या बताया जाता है। एग्जाम्पल्स: ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरब विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले मैकबेथ से लिया गया है। लेडी मैकबेथ कहती है कि अगर अरब का सारा सेंट लाकर उसके हाथों पर डाल दिया जाए
तो भी राजा डिंकन की मृत्यु का जो बदबू है वो नहीं मिट पाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि ओशियन होता है समुद्र, कि समुद्र पूरा उसके आंसुओं से भर गया। मीन्स इसको हाइपर करके बताया जा रहा है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, मैंने एक दृष्टि में 10,000 डैफोडिल्स देखे। ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, उसकी लाइन है। और लास्ट एग्जाम्पल, बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, जब बिलिंडा मुस्कुराई तो सारा संसार खुश हो गया। अर्थात इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और हाइपरबोल अच्छे से यहाँ तक इस पार्ट में बताए गए फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के फिगर ऑफ स्पीच जानने के लिए आप आई बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं उसकी फुल डिटेल अच्छे से मिल सके। इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉचिंग।